Hello students, let us continue chapter 3, reproduction in animals. Children, this is second video of this chapter. In last video we have learned about animals that lay eggs, and in this video we will complete this chapter with exercise questions and quick assignment. So let us start with our today's topic, that is animals that give birth to their babies. वैसे एनिमल्स जो अपने बेबीज को जन्म देते हैं उन एनिमल्स को क्या कहा जाता है? दीज आर कॉल्ड मैमल्स. ये कौन से एनिमल्स हैं? दीज आर लाइक रैट, कैट, डॉग, काउ, बफेलो, हॉर्स, गॉट एंड लायन. दीज आर मैमल्स, क्योंकि ये अपने बेबीज को जन्म देते हैं और अपने मिल्क से उन्हें नरिश करते हैं. सो दीज आर कॉल्ड मैमल्स. Some water animals like whales and dolphins are also mammals. Whale और dolphin water animals हैं और ये भी mammals हैं because they give birth to their young ones. Bat is a flying mammal और bat एक bird है, so it is a flying mammal. It is interesting to know that some mammals like spiny, anteater and duck-billed platypus lay eggs. चिल्ड्रन, यहाँ 2 एग्जाम्पल्स हैं, स्पेनी, एंटीटर एंड डक बिल्ड प्लेटिपस. ये मैमल्स हैं जबकि ये एग देते हैं, लेकिन ये दोनों मैमल्स हैं क्योंकि ये अपने मिल्क से अपने बेबीज को नरिश करते हैं, अपने बेबीज को फीड कराते हैं. सो दीज आर मैमल्स. मैमल्स हैव मोस्ट डेवलप्ड ब्रेन अमंग ऑल द एनिमल्स. चिल्ड्रन, मैमल में एक स्पेशलिटी पाई जाती है कि सभी एनिमल्स में मैमल्स का ब्रेन सबसे अधिक डेवलप होता है. द बॉडी ऑफ मोस्ट मैमल्स इज कवर्ड विद हेयर. मोस्ट मैमल्स लिव ऑन लैंड एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स. और मोस्टली मैमल्स की बॉडी पर क्या होता है? हेयर्स होते हैं. उनकी पूरी बॉडी हेयर से कवर होती है. और मोस्टली मैमल्स लैंड पर रहते हैं और अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं. कहाँ से? अपने लंग्स के द्वारा ये सांस लेते हैं. नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ मैमल्स लाइक काउ, गॉट, व्हेल एंड बैट. नाउ केयर ऑफ द यंग वंस. ये मैमल्स अपने बेबीज की, अपने यंग वंस की कैसे केयर करते हैं? मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये काफ़ी लंबे समय तक अपने बेबीज की टेक केयर करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं. The mother feeds the babies with her own milk. मदर अपने बेबीज को अपने ही मिल्क से फीड कराती हैं. She protects them against enemies. As they grow, she teaches them to find food and live on their own. और मदर्स अपने बेबीज को एनिमीज से बचाती हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं. और इसके साथ ही जब ये बेबीज ग्रो हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उन्हें फूड सर्च करना सिखाती हैं कि फूड कैसे ढूंढा जाता है, ये सिखाती हैं, और जिससे कि वो अपने आप सर्वाइव कर सकें. इन सर्टेन मैमल्स फादर आल्सो हेल्प्स. मेल हंट्स फॉर फूड एंड गार्ड्स द यंग वंस. और कुछ केसेस में मैमल्स फादर भी हेल्प करते हैं और कुछ मेल एनिमल फूड लेकर आते हैं और अपने यंग वंस का ध्यान रखते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं. सो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर बेबीज दैट वी हैव लर्न इन दिस वीडियो. नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चंस. ए पार्ट, चूज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट, द प्रोसेस बाय विच द कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीसीज इज मेंटेन्ड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. सेकेंड, in a bird's egg, embryo gets nourishment through answer yolk. एम्ब्रियो को नरिशमेंट कैसे होता है? एग के अंदर, क्योंकि इसमें यॉक होता है जिसमें वो अपना फूड का यूज करता है. यॉक में जो प्रेजेंट होता है मिनरल्स और विटामिन, उसका यूज करता है, वो नरिश होता है एम्ब्रियो. नंबर थर्ड, द एग क्लस्टर ऑफ अ फ्रॉग डेवलप्स इनटू अ स्पॉन. ए पार्ट है करेक्ट आंसर. नंबर फोर्थ,
द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर। बटरफ्लाई के लार्वा को क्या कहा जाता है? कैटरपिलर। नंबर 5, द प्रोसेस बाय विच एन इंसेक्ट शेड्स ऑफ इट्स ओल्ड स्किन इज कॉल्ड मोल्टिंग। ये एक प्रोसेस है जिसमें कि एक इंसेक्ट अपनी स्किन, ओल्ड स्किन को शेड ऑफ करता है। 6, एन एनिमल that does not reproduce by giving birth to young ones is duck-billed platypus, क्योंकि ये एनिमल एग देता है, एनिमल को जन्म नहीं देता। नंबर 7, अ मरीन मैमल अमंग द फॉलोइंग एज। आंसर है बोथ ऑफ दीज, क्योंकि ब्लू व्हेल और डॉल्फिन दोनों इसके आंसर हैं, तो आंसर इज सी पार्ट, बोथ ऑफ दीज। नंबर 8, the group of animals that takes the best care of its young one is mammals. 9, statement not true about mammals। इन 4 स्टेटमेंट्स में कौन सी स्टेटमेंट जो कि ट्रू नहीं है मैमल्स के बारे में? ए, दे हैव हेयर ऑन देयर स्किन, ये ट्रू है। सेकंड, बी, दे स्कल देयर यंग वंस, यस। सी, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। चिल्ड्रन, ये स्टेटमेंट सी पार्ट जो कि ट्रू नहीं है मैमल्स के लिए, सो आपका आंसर है सी पार्ट। 10, इंसेक्ट्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। इंसेक्ट्स क्या करते हैं? एग देते हैं। नाउ बी पार्ट गिव शॉर्ट आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? आंसर, reproduction is a process by which a living organism produce another one of its own kind। reproduction क्या है? एक प्रोसेस है जिसके द्वारा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा दूसरे को प्रोड्यूस करता है, दूसरे को जन्म देता है जो कि इसके अपने जैसा होता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। सेकंड, व्हाई एनिमल्स रिप्रोड्यूस? आंसर, द एनिमल्स रिप्रोड्यूस एज एंश्योर्स the continuity of life and survival of the same kind। Number 3, what is molting? The process by which an insect sheds off its old skin is called molting। molting क्या चिल्ड्रन? एक प्रोसेस है जिसमें कि इंसेक्ट अपनी ओल्ड स्किन को उतारता है, शेड्स ऑफ करता है। इस प्रोसेस को molting कहा जाता है। फोर्थ, what helps an embryo to nourish अ बर्ड्स एग। बर्ड्स के एग में एम्ब्रियो को कौन नरिश करता है, कौन हेल्प करता है नरिशमेंट के लिए? इनसाइड द एग यॉक इज प्रेजेंट। एग के अंदर क्या होता है? यॉक होता है येलोइश कलर का, जिससे कि एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिलता है। मीन्स वो अपने फूड कहाँ से लेता है? एम्ब्रियो से यॉक से लेता है। यॉक इज प्रेजेंट दैट हेल्प्स एन एम्ब्रियो टू नरिश अ बर्ड्स एग। 5 question, why do birds sit on their eggs? Answer, birds sit on their eggs keep them warm। बर्ड्स अपने एग पर क्यों बैठते हैं? क्योंकि उन्हें वार्म रखने के लिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सी पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, सपोर्ट योर आंसर विद डायग्राम। चिल्ड्रन, यहाँ आपको डायग्राम बुक से देखकर सेल्फ बनाना है। आंसर इज द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई हैज़ 4 स्टेजेस। कितने स्टेज होते हैं बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल के? 4। फर्स्ट, बटरफ्लाई रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। आफ्टर हैचिंग द एग अ लार्वा कम्स आउट। द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर। बटरफ्लाई क्या करती है? एग देती है और एग से लार्वा बाहर आता है, और ये लार्वा एक वॉर्म की तरह होता है। और बटरफ्लाई की लार्वा को क्या कहा जाता है? इट इज़ कॉल्ड कैटरपिलर। द लार्वा फीड्स एंड ग्रोज रैपिडली। और ये लार्वा फीड करता है, खाता है और बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। आफ्टर सम टाइम्स इट मेक्स अ कवरिंग फॉर इटसेल्फ। और कुछ समय के बाद क्या होता है? ये अपने आप को एक कवरिंग में अंदर बंद कर लेता है। दिस स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा। और इस स्टेज को प्यूपा कहा जाता है। इनसाइड द कैटरपिलर कीप्स ऑन चेंजिंग। और प्यूपा के अंदर जो कैटरपिलर है वो अपने आप को ग्रो करता है, मीन्स चेंज होता है। इन अ फ्यू वीक्स द प्यूपा बर्स्ट ओपन। और कुछ वीक्स के बाद क्या होता है? ये प्यूपा में से प्यूपा ओपन हो जाता है और इसमें से क्या आता है? एक
एडल्ट बटरफ्लाई बाहर आती है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग। आंसर, एन एग हैज मेन 3 पार्ट्स। फर्स्ट, ईच एग हैज अ हार्ड आउटर कवरिंग इज कॉल्ड एग शेल। इसका फर्स्ट पार्ट है एग शेल, जो कि हार्ड आउटर कवरिंग होता है इसका। सेकेंड, विद इन द शेल देयर इज अ वाइट जेली लाइक सब्सटेंस रिच इन प्रोटीन इज कॉल्ड एल्बुमिन। सेकेंड पार्ट को कहा जाता है एल्बुमिन, जो कि शेल के ठीक अंदर वाला पार्ट होता है। वाइट कलर का जेली जैसा सब्सटेंस होता है और ये इसमें प्रोटीन बहुत अधिक पाया जाता है। नंबर थर्ड, yolk. In the middle of the egg, yolk is present which is rich in vitamins and minerals. थर्ड पार्ट है yolk, जो कि एग के मिडल में पाया जाता है, येलो कलर का, और इसमें विटामिन और मिनरल्स बहुत अधिक पाए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन थर्ड, हाउ डू मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस। मैमल्स अपने यंग वंस मीन्स अपने बेबीज की कैसे टेक केयर करते हैं। आंसर, मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस फॉर लॉन्ग टाइम। मैमल्स काफ़ी लंबे समय तक अपने बेबीज का ध्यान रखते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं। द मदर फीड्स द यंग वंस विद देयर ऑन मिल्क। मदर अपने ही मिल्क से उन्हें फीड कराती है अपने बेबीज को। एज दे ग्रो शी टीचर्स देम टू फाइंड फूड एंड लिव देयर ऑन। और जब वो बड़े हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, तो उन्हें फूड ढूंढना सिखाती है जिससे कि वो अपने आप सर्वाइव कर सकें। सी प्रोटेक्ट्स देम अगेंस्ट एनिमीज। इसके साथ ही मदर उन्हें एनिमीज से प्रोटेक्ट भी करती है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ फ्रॉग। नेम द प्रोसेस बाय विच अ टैडपोल टर्न्स इनटू एन एडल्ट। चिल्ड्रन, फ्रॉग के डेवलपमेंट की स्टेज कितनी होती हैं? 4। द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग हैज़ 4 स्टेजेज। द एग क्लस्टर ऑफ द फ्रॉग इज कॉल्ड स्पान। फ्रॉग का जो एग क्लस्टर है, ग्रुप ऑफ एग्स हैं, इसे कहा जाता है स्पान। स्पान डेवलप्स इनटू अ टैडपोल, और ये टैडपोल में ये ग्रो होने के बाद किस में चेंज होता है? टैडपोल में चेंज हो जाता है। देन इट ग्रोज स्लोली चेंज इनटू अ यंग फ्रॉग, और इसके बाद जब ये धीरे धीरे ग्रो होता है तो ये एक यंग फ्रॉग में चेंज हो जाता है, मीन्स एक छोटे फ्रॉग में चेंज होता है। द लेग्स ऑफ द फ्रॉग ग्रोज लॉन्गर एंड टेल ग्रोज शॉर्टर। और जब ये ग्रो होता है फ्रॉग, तो इसकी टेल बहुत धीरे बढ़ती है, और इसकी टेल छोटी होती जाती है और इसके जो लेग्स हैं वो लंबे होते जाते हैं। देन इट ग्रोज इनटू एन एडल्ट, और इसके बाद ये धीरे धीरे किस में चेंज होता है? एक एडल्ट फ्रॉग बन जाता है, और एडल्ट फ्रॉग बनने के बाद इसकी टेल बिल्कुल गायब हो जाती है। द प्रोसेस बाय विच अ टैडपोल टर्न्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। जब एक टैडपोल एडल्ट फ्रॉग में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। Now D part, give 2 examples of each of the following. First is, egg laying mammals are spiny anteater and duck-billed platypus. Second, egg laying birds are hen and parrot. Third, egg laying insects are butterfly and cockroach. Number 4, egg laying reptiles, lizard and snake. Now A part of quick assignment, tick the correct word and cross the wrong one. आपको क्रॉस करना है फर्स्ट पर। सेकेंड है रिप्रोडक्शन, जो कि करेक्ट है। एंश्योर्स, रिप्रोडक्शन एंश्योर्स द सर्वाइवल ऑफ द सेम काइंड। नंबर सेकेंड, मैमल्स, राइट है। मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज। थर्ड में सील्स, करेक्ट आंसर है। सील्स ले एग्स इन वाटर। Fourth, hatching means giving warmth to the eggs. Number 5, insects like butterfly undergo 4 stages. Butterfly की लाइफ साइकिल की 4 स्टेज होती हैं, 4 स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
Now B part, fill in the blanks with appropriate birds. फर्स्ट में आप फिल करेंगे whale and dolphin because two water animals that look like a fish but are mammals. ये fish हैं लेकिन ये mammals हैं. सेकेंड, बर्ड्स ले एग्स इन देयर नेस्ट. बर्ड्स अपने नेस्ट में एग देते हैं. नंबर 3, फ्रॉग्स ले एग्स इन वाटर. नंबर 4, reptiles lay eggs in sand or soil. Number 5, the larva of a butterfly changes into caterpillar. Now understand the relationship and complete the following as given in the examples. Children, यहाँ रिलेशनशिप को आपको पहले देखना है, इसे समझना है, उसके अकॉर्डिंगली इसको कंप्लीट करना है. फर्स्ट में कॉकरोच निम्फ, तो हमने यहाँ लिखा है फ्रॉग एंड टैडपॉल. तो बर्ड्स ले एग्स, काउ गिव बर्थ. बर्ड्स एग देती है तो काउ बेबीज को जन्म देते हैं. बी में कॉकरोच निम्फ, हाउस फ्लाई, मैगोट. बटरफ्लाई के लार्वा को कैटरपिलर कहा जाता है और बर्ड के बेबी को चिक कहा जाता है. नंबर डी, कैटरपिलर लीव्स एम्ब्रियो यॉर्क. कैटरपिलर लीव्स को फीड करता है जबकि एम्ब्रियो यॉर्क में नरिश होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग कॉलम ए विथ कॉलम बी. फर्स्ट इज कॉकरोच, आंसर निम्फ. बटरफ्लाई, कैटरपिलर. Number 3, frog, tadpole, goat, kid, and housefly, maggot. So children, this is all about reproduction in animals that we have learned in this chapter. Now your chapter is completed. Okay children, keep learning. Stay tuned.